हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा। चलिए आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस से 2 स्टार्ट पर करने जा रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है ऐप पर, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है 2 बैच, और ऑब्जेक्टिव भी अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन, ये बच्चों ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन का लिमिट का वैल्यू है इसके सेंट्रल वैल्यू के इक्वल होगा बच्चों ना। तो अब देखो एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो इसके हम लिमिट का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें तो हमको जो है एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x का वैल्यू दे रखा है, ये देखो x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जीरो को इधर हम लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, देखिए ऊपर में क्या होगा, तो x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर खत्म, तो 1 माइनस एक्स। देखिए तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया प्लस एक्स। तो x x कैंसिल हो गया, अब x के जगह 0, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? खूब अच्छे से समझ में आ गया। अब इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स अपॉन साइन 3x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और x इक्वल टू जीरो पर है k। तो पता करना है कि k का क्या वैल्यू होगा जबकि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए जब कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x, फंक्शन का लिमिट का वैल्यू इसके सेंट्रल वैल्यू के इक्वल होगा सेंट्रल वैल्यू के। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो x टेंस टू जीरो का कंडीशन देखो, एफ ऑफ जीरो का तो कंडीशन इसमें गया x इक्वल टू जीरो में, तो इसका वैल्यू k है। ठीक है, अब x टेंस टू जीरो का कंडीशन किस में जाएगा, x टेंस टू जीरो का कंडीशन जाएगा बच्चों x नॉट इक्वल टू जीरो में, ये हो गया x टेंस टू जीरो। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x के जगह लिखा जाएगा x अपॉन साइन 3x। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन वाला फॉर्मूला क्या कहता है लिमिट का, तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन साइन x, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन का जो एंगल है वही एंगल ऊपर में होना चाहिए। तो यहाँ 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड, तो ये 3x अपॉन साइन 3x तो 1 हो गया, यानी k का वैल्यू आ गया 1/3। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सच दैट
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा बच्चों, यह जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिखलाना है। तो देखिए पहले जो है मोड का कंसेप्ट समझ लो। देखो मोड एक्स क्या कहता है कि मोड एक्स अगर एक्स पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से मोड हट जाएगा, एक्स आएगा, और एक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ आप देखिए इस कंडीशन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में x लेस दैन 0 है, x लेस दैन 0 है, तो इस मोड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स आएगा, मोड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स आएगा। यानी हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू ये फंक्शन कुछ इस तरह से लिखाएगा k ऑफ x अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि x लेस दैन 0 है 3 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x कट गया, यानी ये बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस के, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस के। ठीक है, माइनस के बन गया बच्चों। अब देखिए तो x लेस दैन 0 है, x लेस दैन 0 है बच्चों, तो लेस दैन में तो लेफ्ट हैंड लिमिट आता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस के। ठीक है, अच्छा ग्रेटर दैन में तो राइट हैंड लिमिट आता है, तो राइट हैंड लिमिट हो गया 3, और सेंट्रल भी इसी में इक्वल टू है ना, तो 3। ठीक है, याद है ना, एल से लेफ्ट हैंड और एल से लेस दैन, तो लेस दैन रहेगा तो लेफ्ट हैंड, यानी के का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों -3। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए फाई ऑफ x, वेयर फाई ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो तब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? f डैश a प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड डिराइवेटिव, और f डैश a माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले दिया हुआ क्या है, गिवन है कि फाई ऑफ x कंटिन्यूअस है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ a माइनस h, यानी फाई का लेफ्ट हैंड इक्वल होगा इसके सेंट्रल वैल्यू के और इक्वल होगा इसके राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि जहां ये लिखा रहेगा लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ a माइनस h, वहां हम फाई ऑफ a लिख देंगे, मेरे प्यारे बच्चों। और जहां लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ a प्लस h रहेगा, वहां भी फाई ऑफ a लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम राइट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं, f डैश a प्लस, ठीक है, राइट हैंड डिराइवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये राइट हैंड डिराइवेटिव का फॉर्मूला हो गया। तो f डैश a प्लस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, देखो अब f ऑफ a प्लस h का वैल्यू हमको लिखना है, तो इस फंक्शन में बच्चों, इस फंक्शन में देखो यहाँ जो x है ना, यहाँ x जो है, इस x के जगह पर a प्लस h रख देंगे, ठीक है, a प्लस h रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मोड x के जगह a प्लस h, ठीक है, माइनस a इंटू फाई ऑफ x के जगह a प्लस h माइनस f ऑफ a, तो f ऑफ a निकालना है तो फिर x के जगह a रख देंगे, तो मोड ऑफ a माइनस a इंटू फाई ऑफ a अपॉन h। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये तो 0 हो गया, ये जो है आपका पोर्शन 0 हो गया, क्योंकि a माइनस a जो है, a माइनस a 0 हो गया। अच्छा a कट गया, अब देखो मोड h यानी h हो गया, मोड h यानी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, h, तो h भी कट गया। और अभी सिखाए हैं क्योंकि फाई कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ a प्लस h का जगह पर हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ a।
तो फाई ऑफ ए प्लस एच की जगह पर लिखा जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस एच की जगह लिखा जाएगा फाई ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया देखो राइट हैंड डिराइवेटिव का ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब इसी तरह इसका लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं, इतना नोट कर लीजिए सब। अब देखो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालोगे तो जहां जहां एच है वहां वहां माइनस एच होता है लेफ्ट में, ये तो पता है आपको। लेफ्ट में जहां जहां राइट में एच होता है वहां वहां लेफ्ट में माइनस एच होता है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव एफ डैश ए माइनस, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब एफ ऑफ ए माइनस एच निकालना है तो इस फंक्शन में x की जगह a माइनस एच रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो एफ डैश ए माइनस लिमिट h टेंस टू 0 तो हो जाएगा मोड ऑफ a माइनस एच माइनस ए फाई ऑफ a माइनस एच, फिर एफ ऑफ ए निकालोगे तो मोड ऑफ a माइनस ए इंटू फाई ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये तो बच्चों 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अच्छा ए कट गया, मोड माइनस एच, मोड माइनस एच का वैल्यू हो गया h, और h कट गया। अब फाई ऑफ ए माइनस एच रहेगा तो उसको फाई ऑफ ए लिख देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस कह रहा है। तो एफ डैश ए माइनस लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस, और इसके जगह फाई ऑफ ए रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो गया, बी भी। अब दोनों इक्वल नहीं है, राइट वाले में ए फाई ऑफ ए है, लेफ्ट वाले में माइनस फाई ऑफ ए, इक्वल नहीं है, तो ए और बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए बच्चों कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ लॉग एक्स बेस 10 x इक्वल टू 1 पर क्या होगा। तो एक बात बताओ, मोड तो कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला ऑप्शन तो पहले ही मार खा गया। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ फॉर्मूला जरा यहाँ हम समझते हैं। देखिए लॉग ए बेस बी रहता है तो बेस को हम चेंज ऐसे करते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, अब यहाँ बेस ई हो गया। अब इस log b बेस एक e को ऊपर में हम भेजेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, log a इंटू log, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, log e बेस b। ठीक है, क्लियर है। तो देखो log a बेस b को क्या लिखे, log a इंटू log e बेस b, log e बेस b। तो उसी तरह log x टू द बेस 10 को हम लिखेंगे log x इंटू log 10 बेस e, ये लिखाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखो उल्टा लिख दिए हैं, ये हो जाएगा बच्चों। देखिए log x लिखा गया और log e बेस 10, क्लियर है। देखो log a बेस b को क्या लिखा गया, log a, ये वाला a यहाँ हो गया, और log e बेस b, तो log x इंटू log e बेस 10, क्लियर है। एक फॉर्मूला ये, यानी log x बेस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों मोड का क्या कंसेप्ट है कि अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x आएगा और x निगेटिव है तो निगेटिव x आएगा, क्लियर है। चलिए अब इतना हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू है, मोड को हटाएंगे हम लोग पहले, log x बेस 10 है बच्चों, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो log x बेस 10 अगर 0 से बड़ा और बराबर होगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक, और log x बेस 10 0 से छोटा होगा, मोड के अंदर ये है, जैसे यहाँ मोड के अंदर x था तो x पॉजिटिव तो पॉजिटिव x, x निगेटिव तो निगेटिव x आया ना, तो उसी तरह x की जगह ये है तो ये हो जाएगा माइनस log x बेस 10, क्लियर है बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चों, तो हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू अच्छा log x बेस 10 को हम लिख सकते हैं log x इंटू log देखो ये ध्यान देखो, log x बेस 10 को ये लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, तो इंटू में log e बेस 10, ठीक है। ये कब था कि log x बेस 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ से log हटाओगे तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ जीरो है, जीरो है, देखो जीरो है, यहाँ जीरो है, तो देखिए जीरो है तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 का पावर 0, यानी x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अच्छा माइनस में है, माइनस log x, फिर उसको भी इसमें चेंज कर दिए, तो ये कब था log x बेस 10 इज लेस दैन 0, तो यहाँ log हटाओगे तो x इज लेस दैन 10 का पावर 0, यानी x इज लेस दैन 1। चलो बच्चों, अब हम इसका राइट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं, f डैश 1 प्लस, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h किस में जाएगा, 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा इसमें जा रहा है बच्चों, इसमें जा रहा है, तो इसका रेंज ये है, ठीक है। 1 प्लस h यानी 1 प्लस h का मतलब ही हो गया x ग्रेटर दैन 1 से कुछ ज्यादा, यानी x ग्रेटर दैन, तो x ग्रेटर दैन का ये है वैल्यू, इसमें x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस h, तो log 1 प्लस h इंटू log e बेस 10 माइनस, अब f ऑफ 1 तो x बराबर f ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1 में जाएगा, x इक्वल टू 1 में जाएगा, तो x इक्वल टू 1 भी तो इसी कंडीशन में है, तो x के जगह 1 रखेंगे, log 1 इंटू log e बेस 10 अपॉन h, ठीक है। तो देखो log 1 का वैल्यू 0 होता है बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और log 1 प्लस h अपॉन h, देखिए लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है, तो ये इतना पोर्शन तो आपका 1 हो गया, तो बच गया क्या, f डैश 1 प्लस हो गया बच्चों log e बेस 10, क्लियर है। अच्छा इसी तरह ये राइट हैंड हो गया, अब लेफ्ट हैंड निकालोगे तो f डैश 1 माइनस हो जाएगा, सेम प्रोसेस, माइनस log e बेस 10 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, f ये तो कंटिन्यूअस है, और राइट वाला ये आ गया, a सही है, और फिर कंटिन्यूअस है लेफ्ट वाला ये, a और d इसका सही आंसर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन कह रहा है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो k का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। देखो तो लिमिट, वही कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल होगा f ऑफ 0 के, जब कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 का वैल्यू है k, यानी हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो जो वैल्यू आएगा वही k का आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x का ये वैल्यू है 36 का पावर x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस x, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि नीचे यहाँ रूट वाला है, माइनस है, तो रूट टू प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस x अपॉन रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस x, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 9 का पावर x कॉमन ले लो, 36 का पावर x में एक फैक्टर 9 का पावर x रहेगा,
तो 9 का पावर x कॉमन ले लेंगे तो 4 का पावर x माइनस 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1, तो 4 का पावर x माइनस 1 बचेगा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, अब माइनस फिर इसका रूट का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस एक्स। अब एक काम करो, यहाँ पर x के जगह 0 रख के इसका वैल्यू हटा दो। अब ये लिखने से बार बार कोई फायदा है नहीं, तो x के जगह 0 रखोगे तो cos 0 1 और 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 रूट 2 2 रूट 2, इसको हम लिमिट के बाहर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमारे पास आ गया 2 रूट 2 लिमिट 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 x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 4 का पावर x माइनस 1 इंटू 9 का पावर x माइनस 1। अब ये हो गया 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखो बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 0, आगे में 2 रूट 2 था, 2 रूट 2 4 का पावर x माइनस 1। जरा फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होता है log a, यानी a का पावर x जो पावर रहेगा उसी से डिवाइड होगा, उसका वैल्यू log a आता है। तो यहाँ 4 माइनस एक्स था, इंटू में क्या था 9 का पावर x माइनस 1। ठीक है तो इसको हम x से डिवाइड कर दिए, इसको भी x से डिवाइड कर दिए। अब बैलेंस करने के लिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख दिए बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो ये 2 और ये 2 तो कट गया, तो हमारे पास आया रूट 2 लिमिट x टेंस टू 0 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको एक साथ कर दिए, फिर 9 टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए साइन x बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो साइन में भी तो यही का पैटर्न होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो साइन x बाई 2 है, हम इसको x बाई 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, x बाई 2 से डिवाइड किया यानी x बाई 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड हुआ, यानी x स्क्वायर बाई 4 से, और x स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो x स्क्वायर कट गया, ये जो है ये पूरा पोर्शन 1 हो गया बच्चों ये, और ये हो गया log 4, ये हो गया log 9, यानी ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रूट 2 log 4 इंटू log 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, 4 रूट 2 और log 4 को लिख दिए log 2 का स्क्वायर, और log 3 को log 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा, log m का पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू log m। क्लियर है, तो 2 आगे आएगा, 4 2 जा 8, फिर ये वाला 2 आगे आएगा, तो 8 2 जा 16, 16 रूट 2 log 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या हुआ 16 रूट 2 log 2 इंटू log 3। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो f ऑफ x इक्वल टू है x प्लस 1 का पावर cot x। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ 0 का क्या वैल्यू होगा, f ऑफ 0 का क्या वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले ये इस टाइप का लिमिट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो कंटिन्यूअस है तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो f ऑफ 0 का ही ना वैल्यू निकालना है, तो लिमिट, इस लिमिट को हमको सॉल्व करना होगा इस लिमिट को, और f ऑफ x का वैल्यू है x प्लस 1 का पावर cot x। ठीक है,
देखो x के जगह 0 रखोगे, इसका फॉर्म अगर हम देखें कि किस पैटर्न पर है, तो 0 रखोगे तो 1 और कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, यानी 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म पर है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो सीखो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जितना भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा सब एक ही तरह से बनेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, अपने से e लगा देना, e, और ये जो पावर कॉट x है आगे चलाएगा, कॉट x आगे आ गया, इनटू में ये जो बेस है उसमें 1 माइनस कर देंगे, x प्लस 1 माइनस 1। देखो देखो क्या किए, प्रोसेस को समझिए सर। e कॉट x को आगे कर दिए, ठीक है, e के पावर में लिखाएगा, कॉट x आगे हो गया, और ये जो बेस है x प्लस 1 उसमें से 1 माइनस कर दिए, 1 माइनस कर दिए, तो ये कट गया, यानी लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर कॉट x को लिख दिए 1/10x, कॉट x इक्वल टू होता है 1/10x, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों x/10x, और x टेंस टू 0, x/10x का वैल्यू होता है 1, यानी हो गया e का पावर 1, यानी e आंसर। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़िए, फिर उसी तरह का प्रॉब्लम आ गया। देखो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, तो सोचो लिमिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ ना जाएगा, यानी सेंट्रल वैल्यू इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के, इसके इक्वल होगा बच्चों, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब f ऑफ x का वैल्यू है cos x का पावर 1/x, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/x आगे आ जाएगा, यानी e का पावर 1/x इंटू जो बेस है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, जो बेस है बच्चों उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो cos x माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो गया, तो -2 साइन स्क्वायर x/2 ये होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 1/x माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है बच्चों। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लिमिट देखो यहाँ लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, e का माइनस है ना, तो इसको हम देखो a का पावर माइनस m रहता है, तो इसको हम 1/a का पावर m लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/e का पावर 2 साइन स्क्वायर x/2 को ऐसे लिख दो, साइन x/2, ठीक है, इंटू साइन x/2 दो बार लिख दिए, एक ही x ना है यहाँ 1/x, तो एक x इसके नीचे आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से इंटू, तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, 2 कट गया, और साइन 0 देखो x के जगह 0, तो साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1/e आ गया, 1/e आ गया। देखिए 1 साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू देखो ये तो 1 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू 0, क्योंकि x से डिवाइड नहीं है, तो e टू दी पावर 0, और इसका वैल्यू हो गया 1। देखो उल्टा बोला गया था, 1 बोल दिए थे। यहाँ साइन 0/2, x के जगह 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, तो e का पावर 0 और e का पावर 0 का वैल्यू 1, ठीक है बच्चों। यानी k के जगह पर क्या वैल्यू होगा 1 होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो यहाँ भी k का वैल्यू निकालना है, जबकि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, लॉग वाला प्रॉब्लम है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x इक्वल टू होगा मेरे प्यारे बच्चों f ऑफ 0 के, और f ऑफ 0 का वैल्यू k है, यानी k इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और x टेंस टू 0 का कंडीशन ये वाला है, ठीक है, और f ऑफ x का वैल्यू ये है, यानी log 1 प्लस ax माइनस log
1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखो लॉग का लिमिट का क्या फॉर्मूला कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। 1 के साथ जो भी ऐड रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x से सेपरेट डिवीजन कीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स। तो यहाँ 1 के साथ ए एक्स है तो a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स है, सेपरेट डिवीजन किया, माइनस बी से डिवाइड माइनस बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया इतना। अच्छा ये भी 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी k का वैल्यू आ गया a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, f ऑफ 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है और f डैश 2 का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इस लिमिट का। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, x टेंस टू 2 है लिखा हुआ, x टेंस टू 2 लिखा हुआ। इस पैटर्न को देखो, x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x। देखो तो 2 बाहर आया, x अंदर गया, 2 बाहर आया, x अंदर गया ना, 2 बाहर आया, 2 अगले स्टेप में 2 बाहर आया और x अंदर आया, और x माइनस 2, इस x और 2 का डिफरेंस नीचे है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x। यहाँ पर x टेंस टू 2 लिखा हुआ है बच्चों, x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू एफ ऑफ 2 ऐड कर देंगे और 2 इंटू एफ ऑफ 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 इंटू एफ ऑफ 2 ऐड कर देंगे और 2 इंटू एफ ऑफ 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x टेंस टू 2 लिखा हुआ है। अगर 3 रहता ना, 3 रहता तो 3 इंटू एफ ऑफ 3 ऐड करते और 3 इंटू एफ ऑफ 3 सब्सट्रैक्ट कर देते। ठीक है बच्चों, और नीचे है x माइनस 2। अब आ जाइए लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से f ऑफ 2 कॉमन ले लो, f ऑफ 2 और f ऑफ 2 कॉमन ले लो, f ऑफ 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है बच्चों, और डिवाइड कर दो x माइनस 2 से सेपरेट डिवीजन, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड कर दिए। क्लियर है? तो ये कट गया। अब देखो f ऑफ 2 का क्या वैल्यू है 4, और ये जो पोर्शन देख रहे हो ये कहलाता है f डैश 2, f डैश 2। इसमें इस पोर्शन में बच्चों राइट भी है लेफ्ट भी है, दोनों को एक साथ है। देखो इस x के जगह 2 प्लस h रखोगे ना तो राइट बन जाएगा, और 2 माइनस h रखोगे तो लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इंटू और f डैश 2 का वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 2 2, ये आंसर हो गया। क्लियर है? f डैश 2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। चलिए क्लियर है बच्चों? अच्छे से सब नोट कीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू है x इंटू मोड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। तो पहले मोड को तोड़ देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, x इंटू मोड x, आपको पता है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो मोड का वैल्यू x आता है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x निगेटिव होगा तो मोड x माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब x 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर है, ये है पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल यानी डिफरेंशिएबल है। अच्छा x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, यह भी पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। हमको यहाँ क्लास इंटरवल पता लगाना है कि कौन से क्लास पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 से बड़ा के लिए डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है, 0 से छोटा के लिए भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब बच गया 0, तो 0 पर इसका लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव f डैश 0 माइनस, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0
अपॉन माइनस एच। ठीक है बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि 0 से छोटा होगा, x लेस दैन 0, x लेस दैन 0, 0 माइनस यानी x लेस दैन 0। तो ये है कंडीशन, ये है कंडीशन। इसका रेंज है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस x के जगह रखेंगे माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 यानी सेंट्रल बराबर वाले में जाएगा, तो बराबर वाला ये है, x के जगह 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ये कट गया, ये तो 0, एक एच कट जाएगा, एक एच बचेगा यानी 0। लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव 0 आ गया। अब राइट हैंड डिराइवेटिव, तो एफ डैश 0 प्लस, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ दोनों बराबर हो जाएगा लेफ्ट और राइट, तो हम कहेंगे कि 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब 0 प्लस एच किसमें गया बच्चों, किसमें गया, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच जो है राइट वाले में गया, यानी x ग्रेटर दैन 0 में गया। तो यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 यहाँ है, x के जगह 0 प्लस एच रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर 0 प्लस एच यानी एच स्क्वायर माइनस फिर x के जगह 0 बाई एच, ये कट गया यानी 0, बराबर ना आ गया। इसका मतलब 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो 0 से बड़ा 0 से छोटा 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, यानी पूरे पर डिफरेंशिएबल है, पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है। तो देखिए रियल नंबर कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू साइन पाई बॉक्स ऑफ x माइनस पाई अपॉन 4 प्लस बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर। यह जो है बॉक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, देखो इससे जो भी वैल्यू निकलता है वो एक इंटीजर निकलता है, वो एक इंटीजर निकलता है बच्चों। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू है साइन पाई इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस पाई, ठीक है, अपॉन 4 प्लस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स ऑफ x माइनस पाई है, इसका तो वैल्यू बॉक्स के अंदर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा इंटीजर मिलता है, तो इसका वैल्यू तो हमेशा इंटीजर, मान लो n है, n कोई भी क्या है, इंटीजर है, तो इसके जगह पर हम n रख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग n रख सकते हैं बच्चों, इसके जगह पर n रख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन n पाई अपॉन 4 प्लस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए साइन n पाई का वैल्यू होता है 0, साइन n पाई का वैल्यू होता है 0, तो 0 हो गया, और 0 में कुछ भी नंबर से डिवाइड करोगे यानी 0 बाई 4 प्लस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर 0 हो गया। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है सारे रियल नंबर पर, तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। इस बॉक्स का वैल्यू हमेशा n मिलता है, ठीक है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, सब बना लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए f ऑफ x का वैल्यू है log x बेस x स्क्वायर, तो f डैश x का वैल्यू एट x इक्वल टू e पर क्या मिलेगा। तो पहले जरा इसको हम अच्छे से लिख दें, देखो बेस चेंज कर देते हैं, तो log ऑफ log x अपॉन log x स्क्वायर लिखिएगा। अच्छा ये 2 आगे चला आएगा, तो log x अपॉन 2 log x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x u बाई v पर, तो log का हो गया 1 बाई x यानी 1 बाई log x चेन रूल से, और फिर log x का 1 बाई x, तो 2 log x मल्टीप्लाई में हो गया माइनस फिर log ऑफ log x मल्टीप्लाई में, तो इनटू में 2 log x अपॉन v स्क्वायर।
यानी 2 log x का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंशिएशन हो गया, log log खत्म हो गया। अब x के जगह e रख दो, तो f डैश x के जगह पर e रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/e। आइए अच्छा ये देखो, log e का वैल्यू होता है 1। अच्छा, क्योंकि बेस यहाँ e है, log e टू द बेस e जो है 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो सोचो ये तो 1 हो गया, log x का वैल्यू, log e का वैल्यू 1 और log 1 0, तो ये पूरा 0 ना, इसको मत लिखो, ये 0 हो गया, अपॉन 2 log 1 का log e का वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, यानी 1/2e इसका आंसर हो गया, 1/2e। डी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन 14 कि f ऑफ log x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, जबकि f ऑफ x इक्वल टू log x दिया हुआ है। देखिए f ऑफ x का वैल्यू दे रखा है log x, ठीक है, तो f ऑफ log x का तो x के जगह पर इसका वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों log x रख दीजिए, x के जगह log x रख दीजिए, तो log जहां x है, देखो यहाँ x है, इसके जगह log x रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f log x, तो इसका तो वैल्यू राइट साइड है, तो इसका डिफरेंशिएशन log का हो गया 1/log x, ठीक है, फिर log x का 1/x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू log x का पावर -1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों कि y इक्वल टू x का पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू e पर क्या होगा, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं बच्चों। तो y इक्वल टू x का पावर x कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, log लगाते हैं, तो log y इक्वल टू log x टू दी पावर x आगे चलाएगा, तो x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y और फिर y का dy/dx, चेन रूल से। अब ये u इंटू v पर, तो x का 1 log x प्लस x इंटू में तो 1/x, x कट गया, तो dy/dx हो गया y इंटू 1 प्लस log x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब y का वैल्यू है x का पावर x 1 प्लस log x। अब चलिए इसमें हमको x के जगह e रखना है, तो dy/dx में हम x के जगह e रख देंगे। क्लियर है? तो e का पावर e 1 प्लस log e, log e का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 इंटू e का पावर e, ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खूब अच्छे से इसको कॉपी में बना लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोग का जो है ऐप पर चलेगा, आगे का क्लास इंटीग्रेशन चल रहा है, आज के अल्टरनेट में ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू। ठीक है, चलो बच्चों।